तो हे गाइस, ये ड्रामा स्कूल लाइफ पे बेस्ड है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत कासुमी से होती है, जिसका अभी अभी ही ट्रांसफर हुआ था। कासुमी एक टीचर है जो कि न्यू हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए आई थी। कासुमी का फर्स्ट डे था, इसलिए वो थोड़ी सी नर्वस थी, बट आफ्टर दैट कि वो सभी स्टूडेंट से काफी घुल मिल जाती है। कासुमी जब एक स्टूडेंट से सवाल पूछ रही थी तो उसके बगल में बैठा एक लड़का आकाशी, जो कि अचानक से नीचे गिर जाता है। यह देख के कासुमी उसके उठने में मदद करती है। अब मैं बता दूं कि आकाशी ही हमारे ड्रामा का मेन लीड एक्टर है। कासुमी का इस शहर में ट्रांसफर हुआ था, इसलिए कासुमी न्यू घर में शिफ्ट हुई थी, जहाँ पे उसके एक रूममेट थी जिनका नाम मिस री था। कासुमी उन्हें बताती है कि उसका बचपन से एक ख्वाहिश था कि वो बच्चों को पढ़ाए, और उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सोटारो है, और वो टोक्यो के एक बड़े सरकारी ऑफिस में काम करता है। नेक्स्ट डे जब कासुमी स्कूल पहुंचती है तो प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि धीरे धीरे जापान की बर्थ रेट कमती जा रही है, इसलिए बहुत सारे जूनियर हाई स्कूल बंद हो गए हैं, और वे नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे स्टडी में भी कोई कम्प्रोमाइज हो, इसलिए कासुमी इसका ध्यान रखे। कासुमी को जैसे ही फ्री टाइम मिलता है वो अपने बॉयफ्रेंड सोटारो को टोक्यो में मैसेज कर देती है, और तभी कासुमी का बॉयफ्रेंड सोटारो भी उसे रिप्लाई कर देता है। लेकिन उसकी सीनियर मिस यातो उसे काम पे फोकस करने के लिए कहती है। कासुमी शाम को जब सनसेट देखने जाती है तो वो उसकी फोटो खींच लेती है, लेकिन वहाँ पे आकाशी भी आया हुआ था और वो भी सनसेट की फोटो खींचता है। यह देखे तो कासुमी खुश होती है क्योंकि आकाशी उसी का स्टूडेंट है। लेकिन जब कासुमी की नजर आकाशी पे पड़ती है तो वो वहाँ से चला जाता है। यह देख के तो कासुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आकाशी ने अभी तुरंत उसे नजरअंदाज किया है। आकाशी जब घर पे पहुंचता है तो उसकी मॉम उससे खाना खाने के लिए कहती है, बट आकाशी थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का लड़का था और इसलिए वो अपने कमरे में चला जाता है। आकाशी की मॉम के बारे में बताया जाए तो इनका नाम मिस जोहू है, जिनका कारपेंटर का एक छोटा सा बिजनेस है, बट इनका हस्बैंड इनके घर पे नहीं रहते हैं, और इनकी मदद करने के लिए ओटा नाम का एक आदमी हमेशा उनके घर पे रहता है। नेक्स्ट डे जब आकाशी स्कूल जाता है तो कासुमी उसके सामने चली आती है और वो उसे बताती है कि उसके पढ़ाई में ग्रेड्स बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। अगर उसे स्टडी में कहीं भी किसी भी चीज की मदद चाहिए तो वो कासुमी को बता सकता है। लेकिन आकाशी को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि कोई भी आदमी उससे बिना मतलब के बातें करे, और इसलिए वो कासुमी को उसी वक्त थप्पड़ मार देता है और वो वहाँ से चला जाता है। यह देख के तो कासुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आकाशी एक तो उसका स्टूडेंट है और उसने अभी बिना मतलब के कासुमी को थप्पड़ मारा है। शाम को जब कासुमी सोटारो से बातें कर रही थी तो वो इसके बारे में उसे बताना चाहती थी, बट वो उसे नहीं बताती है, क्योंकि कासुमी एक अच्छा टीचर बनना चाहती है जो कि स्टूडेंट को समझे। लेकिन बातें करने के बाद सोटारो अपने एक बिजनेस मीटिंग में चला जाता है, और यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे जो दो लोग बैठे हुए वे इंडियन है, और यहाँ पे इंडियन फ्लैग भी है, यानी कि आप लोग सोच सकते हो कि जापान में हमारे इंडियन की कितना रिस्पेक्ट है। इधर आकाशी की मॉम को स्कूल की तरफ से पेरेंट्स मीटिंग पे बुलाया जाता है। इस लेटर को देखने के बाद तो आकाशी कुछ समय के लिए घबरा जाता है, क्योंकि उसने आज सुबह ही कासुमी को स्कूल में थप्पड़ मारा था। लेकिन इधर कासुमी अभी भी आकाशी के बारे में सोच रही थी कि उसने उसे बेवजह थप्पड़ क्यों मारा था। नेक्स्ट डे जब कासुमी क्लास में पढ़ा रही थी तब कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करके कासुमी की ब्रा के कलर जानना चाहते थे। इस पे तो एक स्टूडेंट अपने बोतल में पानी लेकर उसकी तरफ जाके पटाने की कोशिश करता है ताकि उसके ब्रा के कलर को जान सके, बट आकाशी जैसे ही इसे देखता है वो चिल्लाते हुए उसे रोक देता है। लेकिन इस मैसेज के बारे में जैसे ही टीचर को पता चलता है तो वे स्टूडेंट को बोलने के जगह पे खुद कासुमी को कहते हैं कि उसे ऐसे छोटे छोटे कपड़े स्कूल में पहन के नहीं आने चाहिए, उसके सभी कपड़े फुल टू फुल पैक होने चाहिए, यानी कि उसके बॉडी का एक भी पार्ट नहीं दिखना चाहिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट उसके तरफ अट्रैक्टिव ना हो, क्योंकि कासुमी की उम्र सिर्फ और सिर्फ अभी 22 ईयर्स है। लेकिन यहाँ पे ताज्जुब की बात ये थी कि कासुमी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। जब आकाशी की मॉम फैमिली मीटिंग को अटेंड करने के लिए स्कूल में नहीं आती है तो कासुमी उनके घर पे चली जाती है। उन्हें देख के तो आकाशी की मॉम उन्हें चाय बिस्कुट के बारे में पूछती है, लेकिन कासुमी उनसे डायरेक्ट बातें करती हुई कहती है कि वो आकाशी के बारे में जानना चाहती है कि
आकाशी हमेशा से स्कूल में अलग क्यों रहता है, क्योंकि वो ज्यादातर किसी भी स्टूडेंट से बातें नहीं करता है। इस पर आकाशी की मॉम उसे बताती है कि जब से आकाशी का जन्म हुआ है वो इसी प्रकार का है, थोड़ा सा वो चिचिया टाइप का लड़का है और कोई भी इंसान उसे ज्यादा करीब आए तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो हमेशा उसके स्टडी के बारे में चिंता करती रहती है। इस पर कासुमी उनसे कहती है कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कासुमी को स्टूडेंट को पढ़ाना पसंद है और इसलिए वह खुद आकाशी को ट्रीट करेगी। शाम को जब कासुमी घर पे जा रही थी तो सोतारो उसे कॉल करता है और कहता है कि वो उससे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना चाहता है, इसलिए वो टोक्यो आए। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात के नाम पे तो कासुमी को कुछ समझ नहीं आता है और इसलिए वो अपने रूममेट से इसके बारे में पूछती है। तब उसकी रूममेट कहती है कि जरूर सोतारो कुछ प्लान कर रहा है और इसलिए कासुमी को टोक्यो जाना चाहिए। अपने रूममेट के इस बात पे तो कासुमी बहुत खुश हो जाती है और इसलिए वो नेक्स्ट डे ही कार से टोक्यो चली जाती है। टोक्यो पहुंचने के बाद सोतारो उसे ड्रॉप करने आता है और उसे शॉपिंग कराने ले जाता है। जब ये दोनों घर पे पहुंचते हैं तो सोतारो अपने पर्स में से अंगूठी निकालकर कासुमी से शादी करने के लिए इजहार कर देता है। यह देख के तो कासुमी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो सोतारो को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन शाम को एक बिजनेस पार्टी था जहाँ पे सोतारो कासुमी को ले जाता है और वो वहाँ तो उसकी मुलाकात मिस्री से करवाता है। जब मिस्री कासुमी से सोतारो के बारे में बातें कर रही थी तो वो उसे पूछती है कि वे दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर रहते हैं तो क्या कभी कासुमी उसे छोड़ देगी। इस सवाल पे तो कासुमी कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाती है क्योंकि ऐसे जवाब कौन पूछता है। लेकिन मिस्री उसे कहती है कि उन्होंने शुरू से देखा है जब कोई कपल्स एक दूसरे से ज्यादा दिन के लिए दूर रहते हैं तो वे आसपास के लोगों से ही प्यार कर बैठते हैं और वे एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं। मिस्री की इस बात पे तो कासुमी कुछ समय के लिए परेशान हो जाती है। लेकिन इधर आकाशु का फ्रेंड कोजू उससे मिलने के लिए उसे घर पे चला आता है और वो उससे अपने फ्रेंड्स के नाइट कैंपिंग पे चलने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग कैंपिंग पे पार्टी कर रहे थे तो वे लोग अपने पास्ट के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन इसी के दौरान कैंपिंग में मोमबत्ती गिरने के कारण अचानक से आग लग जाती है। इसे देखने के बाद तो काजू अपने शर्ट से उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। इधर कासुमी जो कि पार्टी में थी तभी उसे स्कूल से कॉल आता है और उससे आग वाली घटना के बारे में पता चलता है। इस घटना को जानने के बाद तो सोतारो खुद कासुमी को उसे हॉस्पिटल में ड्रॉप करने ले जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद कोई भी इंसान कासुमी से सही से बातें नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक यंग टीचर थी। लेकिन आकाशी का इलाज हो चुका था इसलिए अब सभी पेरेंट्स अब घर पे चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब कासुमी सोरातो को कार के पास तक ड्रॉप करने जाती है तो वहाँ पर मिस री भी आई हुई थी और तब कासुमी सोतारो के बारे में उन्हें बताती है कि वो उसका मंगेतर है जिससे वो बहुत जल्द शादी करने वाली है। लेकिन मंगेतर का नाम सुनकर आकाशी उसे कहता है कि वो कभी भी उसका साथ जिंदगी भर नहीं निभाएगा क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के अलग अलग टाउन में रहते हैं। लेकिन इस बात पे तो मिस री गुस्सा हो जाती है और वो अपने बेटे को ही पीटने लगती है क्योंकि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन सोतारो कासुमी को ऐसी बातों को नजरअंदाज करने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसे हमेशा उतना ही प्यार करेगा उतना ही भरोसा करेगा जितना वो आज करता है और वो तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र अभी भी 15 साल नहीं हुई है। यार आकाशी की मॉम इस बात को लेकर आकाशी से नाराज थी तो आकाशी उनसे माफी मांगने चाहता है और वो माफी मांगते हुए कहता है कि आज के बाद वो कभी किसी इंसान से ऐसे बदतमीजी भरी बातों से बात नहीं करेगा, जिस पर आकाशी की मॉम उसे माफ कर देती है। लेकिन आकाशी अभी भी कासुमी के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट डे जब आकाशी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाता है तो वहाँ पे वो अपने डैड की कुछ लेटर्स को देखता है। जब वो उसे पढ़ने की कोशिश करता है तभी उसकी मॉम उसे रोक देती है एंड देन आफ्टर दैट कि वो उसके हाथों से छीन लेती है और वे कहती है कि उसे इन सभी लेटर्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे तो आकाशी गुस्सा हो जाता है। दरअसल आकाशी का जब से जन्म हुआ है तब से उसने अपने डैड को नहीं देखा है। आज जब आकाशी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आता है तो शाम को कासुमी उसकी मॉम से इसके बारे में पूछने जाती है। तब आकाशी की मॉम डर जाती है क्योंकि सुबह को बात को लेकर कहीं आकाशी कहीं चला तो नहीं गया हो और इसलिए वे कासुमी से मदद मांगती है। जिसके बाद ये दोनों अब अलग अलग होकर आकाशी को ढूंढने लगती हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी आकाशी की मॉम आकाशी को नहीं ढूंढ पाती है। शाम को जब कासुमी हार मानकर घर पे जा रही थी तो उसकी नजर आकाशी पे पड़ती है जो कि बारिश में भीगते हुए कहीं जा रहा था और इसलिए कासुमी उसके पास जाती है, उसकी मॉम के बारे में बताती है कि वो अचानक से क्यों भाग गया है।
तब आकाशी उसे बताता है कि वो थोड़ा सा परेशान था इसलिए वो साइकिल राइडिंग कर रहा है, लेकिन कासुमी उसे घर पे चलने के लिए कहती है। फिर आकाशी तैयार हो जाता है। आकाशी जब कासुमी के कार में जाता है तो वो वहीं पे अपने कपड़े को एक्सचेंज करने लगता है, जिससे देख के तो कासुमी कुछ समय के लिए अपनी नजरें को उधर घुमा लेती है। लेकिन आकाशी कासुमी से कल वाली बात को लेकर माफी मांगता है और कहता है कि वो बस थोड़ी सी उसकी फिक्र करने लगा था इसलिए उसने ऐसा कहा था। इस पे तो कासुमी आकाशी को माफ कर देती है, लेकिन जैसे ही कासुमी कार ड्राइव करने वाली थी तभी आकाशी उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। यह देख के तो कासुमी थोड़े समय के लिए घबरा जाती है क्योंकि यहाँ पे वे दोनों ही सिर्फ अकेले थे। बट यहाँ पे आकाशी अचानक से कासुमी की तरफ किस करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उसे किस करने वाला था तभी कासुमी को सोतारो का कॉल चला आता है, जिसके कारण कासुमी तुरंत ही कार से नीचे उतर जाती है, उससे बातें करने लगती है। बातें खत्म करने के बाद जब कासुमी कार में देखती है तो आकाशी वहाँ पे नहीं था और वो जा चुका था, इसलिए कासुमी भी अपनी कार से वापस चली जाती है। लेकिन घर पे पहुंचने के बाद भी कासुमी सिर्फ आकाशी के बारे में सोच रही थी क्योंकि उसने उसे किस करने की कोशिश किया था। नेक्स्ट डे जब आकाशी क्लास खत्म करने के बाद घर पे जा रहा था तो कासुमी उसे कल वाले कपड़े लौटाने आती है जिसे उसने कार में एक्सचेंज किया था। कासुमी जब कपड़े देके चली जाती है तो आकाशी कुछ समय के लिए सोचे पड़ जाता है एंड देन आफ्टर दैट कि वो दौड़ते हुए कासुमी के पास जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसे अब पसंद करने लगा है। उसे नहीं पता क्यों लेकिन वो उसे पसंद करता है। यह सुनने के बाद तो कासुमी शॉक्ड हो जाती है, बट इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।